राजा रानियाँ, ये कौन सा कहानी, ये कौन सा किस्सा है? अरे भाई, वो कहते हैं ना, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्विवेलेंट रिएक्शन। तो भाई जब फर्जीवाड़ा करोगे, झूठा किसी को हैरेस करोगे, टॉर्चर करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? और वो भी उनके साथ जिनके साथ आपने बचपन गुजारा है, वही आपके चंटू बंटू, अरे मौसी मामा के लड़कों को, जिसको आपने टारगेट कर रखा है ना। क्योंकि लिए कहते हैं ना, जो गंदे लोग नहीं होते ना, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हर चीज़ की ना एक इंतहा होती है, हद होती है। तो भाई जब आप हदें पार करोगे, है ना, आप सारी सारी शर्म और लिहाज के दरवाजे पार करोगे, और अपने ही को, अपनों को ही, भाई तुमने कागजी पति को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे अपने किस काम के, है ना। तो भाई आ गया है क्लियर कट अल्टीमेशन। वैसे तो ये लोग खुद ही हाफ माइंडेड लोग हैं, बातों बातों में कई बार इन्होंने बयां किया है कि कितने छोटे से इनके कितने अफेयर रहे हैं। भाई भड़क चुके हैं गौतम यूट्यूबर। हाँ भाई, गौतम यूट्यूबर ने क्लियर कट कह दिया, अगर आप तुम लोगों ने अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ी ना, अब अगर हरेसमेंट का और ये सो टॉर्चर करने का अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आप लोग, अलग अलग चैनल के थ्रू, अलग अलग चैनल के हरेसमेंट का किस्सा नहीं छोड़ा ना, तो बिल्कुल पूरे के पूरे प्रूफ के साथ, हाँ भाई, किसकी कितनी रानियाँ, समझ रहे, किसकी कितनी रानियाँ, भाई टीपू की कितनी रानियाँ, कितनी गर्लफ्रेंड। वैसे बहुत सारे लोग तो खुद ही अपने आप ही आए थे कि ये मेरे को परेशान करता है, मैसेज करता है, चैट करता है ना। तो थोड़ी बहुत तो कहानियाँ हम लोग को भी पता है कि इनकी कितनी रानियाँ हैं। लेकिन हाँ भाई, अगर कोई विद प्रूफ आ जाएगा, फ़ोटो दिखा देगा, तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। वो भी अभी जब बारात में जाना है, ओहो, अभी तो उसको टीपू को अपनी बारात निकालनी है। अगर इसने बारात इसकी निकाल दी, हाँ, है ना, अरे राजा की आएगी बारात के लिए रानियों का ऑडिशन तो होना चाहिए ना। तो भाई थम जाओ, अगर वाकई में चाहते हो बारात उठ जाए ना, मतलब बारात चली जाए, उठ ना जाए, उठ तो तुम ही लोग जाओ ऊपर। तो भाई थम जाओ, संभल जाओ, और अब ये ड्रामा मेलो ड्रामा बंद करो, तब तक तो एटलीस्ट कर ही लो, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। क्योंकि लिए ये पता नहीं कहाँ से तुम्हें मिल गई है, जो वैसे तो बहुत उसके भी टैंट्रम कम नहीं है, लेकिन शुक्र मनाओ, इतना जिसका प्रदर्शन हो रखा हो वाईटी पे, जिसके ख़ानदान की इतनी फजीयत हो रखी हो, जिसकी घर की बेटी आके मायके में आके बैठी हुई, उसके घर में कोई जाने की बात कर रहा है, तो बड़ा जिगर का काम है ना। कोई अपने अपने घर का कुत्ता ना तुम्हारे घर में दे, और वो तो फिर भी अपनी फूल सी नाजुक सी बेटी दे रहे हैं, और कह भी रहे हैं भैया फूल सी नाजुक बेटी को ना एकदम फूल से नाजुक तरीके से रखना, इनसे काम वाम वाला अत्याचार सीरीज मत खोल देना, है ना। वो उसके लिए तुम्हारी बेटी परफेक्ट है, इसी ड्रामे पे तो आई है। खैर, ये तो रानी की बात रही, है ना। राजा की अभी जिक्र हुआ है कि किसके कितने राजा हैं, वो भी विद प्रूफ दिखाएंगे। तो भाई आपको तो पता ही है ना, चाय की दीवानी कब से चालू थी, तो उनकी भी कुछ रंगारंग विद प्रूफ, भाई फोटो सहित। भैया ये जो बचपन में साथ साथ घूमे थे ना, उसका कुछ तो फ़ायदा उठा ही लेंगे, और उठाना चाहिए। जब कोई ना अपनी औकात भूल जाए ना, तो उसको टाइम बाय टाइम उसकी औकात दिखाते रहना चाहिए। तो हमें इंतज़ार रहेगा, अगर ये नहीं रुकेंगे ना, बाय गॉड फोटो इधर भेज देना, दो चार बढ़िया एकदम डेंट पेंट, बढ़िया मेकअप, बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के पूरा उसका बढ़िया पोस्टमार्टम करेंगे कि ओहो ये, ओहो वो। वैसे कई सारे एक्स के तो किस्से मैं ला ही चुकी हूँ। अरे हमारी डिसमेंटल नागिन के, है ना, कुछ लोग तो खुद ही सामने से चल के आ गए। भाई इन्होंने हमारे साथ भी ये किया था, जिसने नहीं देखा है देख लें। और आगे भी और कहानी बढ़ रही है भाई, ये देखो यहाँ भी तुम लोग की ज़रूरत है। टरू वालों नहीं समझे, समझाते हैं ना। जब ये लोग घूम फिर के ना, क्या बोले, झक मार के ना किसी के तो दरवाजे जाना पड़ेगा। इतने टाइम से ना बुआ जी गायब थी, है ना, बुआ जी पिक्चर में थी ही नहीं, कोई सीन में थी ही नहीं ना। डर जो लगता है भाई, जिससे बात कर ली, जिससे रिश्ता कर लिया, तो भाई वो वाईटी पे आके ना अपना चैनल खोल देगा। और ये क्या है, पूरी जलनखोर फैमिली, इनको रास नहीं आएगा किसी के, मतलब अपनी मेहनत से अपने उससे लोग गुजारा करेंगे, लेकिन इनको नहीं रास आएगा। तो ये लोग हर रिश्ते से दूर से ही दुआ सलाम प्रणाम और राम राम करते हैं। अब आई है भाई बारात की बारी, कोई तो सगा चाहिए ना। बाकियों का तो आपको पता ही क्या किस्सा हो रखा है। तो दिल्ली पहुंच गए भाई बुआ जी से बातचीत करने की, भाई शादी में आना है। और टरू वालों, तुम लोगों की तो बहुत ज़रूरत है जिज्जी को, है ना, दोगे ना जिज्जी का साथ, बोलो बोलो, हाँ। अरे का डिसमेंटल जीजी का अपने सारे दर्शकों को बरगला रही हो, हैं ये कुंडी पल्ला दरवाजे फ्लोर कमरा रूम दिखा के वाला किस्सा क्यों नहीं बता रही हो कि इतने सारे लोग जो तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। अरे सब कुछ सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बस कोई सेफ नहीं है दुनिया में, तो बस तुम ही लोगों से दुनिया वाले सेफ नहीं है ना। वाईटी सेफ है और ना तुम्हारा खुद का कागजी पति, है ना। घर वाले सुरक्षित हैं क्योंकि सबके मुंह में तीर कमान है। अरे ये नुकीली चीज़ जो तुमने दिखाई है,
हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ भी नुकीला नहीं है। बात एकदम तुम्हारी डिसमेंटल नागिन सही है, कुछ भी नुकीला नहीं है सिवाय तुम्हारी ज़बान से। जो ज़बान से ज़्यादा जो तुम्हारी तरार जो एकदम काँटे की तरह एकदम धार-धार जो ज़ुबान है, उससे ज़्यादा क्या नुकीला होगा और उससे ज़्यादा क्या किसी को नुकसान पहुँचेगा है? छुपा लो, ये भी छुपा लो। ख़ैर टरू वालों तुम्हारी ना बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़ी, बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि लिए भाई जो यूट्यूब पे आएगा, वाईटी पे आएगा, अगर गलती से उसने अपना व्लॉगिंग का चैनल खोल लिया और फिर भाई वो रिश्तेदार निकला, चाहे वो मौसा का हो या फिर मामा के घर का हो, वो जानते हैं ना उससे तो हमारी एंटी हो जाएगी, है ना। और उसको तो हम देख ही रहे हो क्या क्या टॉर्चर लगा रहे हैं ना, किस किस तरीके से सम्मन भिजवा रहे हैं। हाँ, वो बात और है कि वो सच्चाई के साथ है, हम इसीलिए बस उनके खिलाफ है। अगर वो हमारी हामी में हाँ भरते, जैसे हमारे टरू वाले जैसे हमारी भक्ति करते हैं, तो उनके साथ भी कुछ नहीं होता। उनकी गलती बस इतनी है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार होते हुए भी और वाईटी पे आ गए। वाईटी पे आने का तो हक सिर्फ हमारा है, वन एंड ओनली कॉपीराइट सिर्फ हमारा है। हमारे अलावा वाईटी पे कोई आए और हमारी पहचान के बगैर, है ना, हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के, वो भी हमारे सामने वाले हैं अपोजिशन पार्टी से हाथ मिला ले। भाई अपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट जो कर दिया, है ना, कागजी पति ने उसके चैनल को सपोर्ट कर दिया उसकी मेहनत को देख के। और इतने ही ये लोग पाक साफ पाक दामन के होते तो रिश्तेदार किसी दूसरी खेमे में क्यों जाते? भाई उसका भी तो कोई रिश्ता है ना। तो टरू वालों बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। सोच रहे हो क्यों? अरे भाई शादी है और मामा के घर वालों ने तो इनको जूता दिखाई दिया है ना। और इधर मौसी के घर वालों को तो आपको पता ही है, इनको पिछवाड़ा ही दिखा दिया है। इधर आओ और सूंघ लो, है ना, इसी को सूंघ लो और इसी को सूंघते सूंघते अपनी बारात निकाल लो। तो भाई अब तुम ही लोग की पूरी जिम्मेदारी है। किसी को मामा बनना है, किसी को बुआ बनना है, किसी को फूफा बनना है, और मामी वगैरह भाभी भी जो मतलब जो जो जिसकी जैसी जैसी उम्र है, अपने रोल प्ले की तैयारी कर लो कि देख लो हमारी जिज्जी हमारा ऑडिशन ले लो, देख लो ये जो है ना टीपू बिल्कुल चकाचक रोल निभाएंगे। अगर मौसी का रोल दिया तो मौसी बन जाएंगे, मामा का रोल दिया तो मामा बन जाएंगे। बन तो तुम लोग सब जाओगे, है ना। चलो हो सकता है ज़रूरत पड़े तो जिज्जी तुम लोग को बुला लें। देख लो बारात में जाने के लिए तो कोई नहीं है, क्योंकि लिए पूरे गांव घर में ना हमने ढिंडोरा पीट ही रखा है कि हम लोग कितने कर्मकांडी है ना। पूरा दुनिया जवार जानता है, वाईटी सिर्फ थोड़ी ना, जिस जगह पे रहते वहाँ के लोग भी काफ़ी नापसंद करते। ये कई लोग बताते हैं कि इनको कोई ना फूटी एक आँख नहीं भाता, क्योंकि इन लोग के कर्म ही ऐसे है ना, किसी से बनती नहीं, और बनती है किसी से तो सिर्फ वो है डॉलर डॉलर और डॉलर। भाई डॉलर के सगे हैं ये पूरा का पूरा खानदान। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, उसके कुछ मैंने क्रॉप कर लिए हैं कमेंट्स। तो कई लोगों ने बोला कि भाई ये जो हरासमेंट का है, ये जो बात बात पे कोर्ट कचहरी थाना खुल जाता है। वैसे कोर्ट कचहरी थाने से याद आया, जिज्जी बताएं बहुत मुश्किल होती होगी, बहुत मुश्किल होती होगी, टाइम टू टाइम हमेशा जाना पड़ता है ना। एक आदत सी हो गई तुम्हारी, वो आदत आज की नहीं है, वो जब से तुम्हारी शादी हुई ना तब से तुम्हारी आदत होगी। कुछ पुलिस थाने वाली जगह से ना आपको घनिष्ठ लगाव है, घनिष्ठ लगाव है, मतलब आपको भाग भाग के हर घड़ी हर वक्त कभी डाइपर का इल्ज़ाम लगाने के लिए जाना पड़ता है, हाय मेरे पर हरासमेंट, हाय मेरे पे टॉर्चर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ है। कोई गली से भी निकल जाए तो भी हाय उसके ऊपर हरासमेंट की तलवार लटक पड़ती है ना। तो भाई एक काम करो, जो गड्ढा खुदवाई हो ना, हाँ उसी गड्ढे की बात करें, उस गड्ढे के ऊपर ना एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, मतलब तुम्हारी सुविधा के लिए बता रहे हैं, एक छोटा सा ना पुलिस थाना बनवा ही लो, खोल दो, कि मतलब ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जहाँ कोई छींक देना कस के तुम्हारी गली से, उसके ऊपर हरासमेंट का केस लगा देना कि ये हमें डरा रहे हैं, इनकी छींक से ना तो हम परलोक ही सुधार जाएंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। जो जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और भाई कमेंट की किस बात की है देरी, और माफ़ी चाहेंगे उन सभी लोगों से जिनको मेरी वीडियो के लिए वेट करना पड़ता है। थोड़ी सी क्या करें, वर्किंग लाइफ थोड़ी सी हैक्टिक हो रखी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा पीक टाइम चल रहा है। मैं जैसे कि बैंक में वर्क करती हूँ तो थोड़ा नहीं बना पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हाँ भाई जब भी आए तो आपका सपोर्ट तो चाहेंगे ना, आखिर किसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।